अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, या यूं कहिए सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मनीष कश्यप की। कभी सन ऑफ बिहार के नाम से जाने जाने वाले मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप की, गरीबों के लिए आवाज उठाने वाले, भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वाले मनीष कश्यप की लाइफ में उस समय नया मोड़ आया जब तमिलनाडु प्रकरण मामले में उस पर एनएसए लगा दिया गया। उसे जेल जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट की पहल के बाद मनीष कश्यप पर से एनएसए हटाया गया और उसे जमानत मिली। जेल से निकलते ही मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार करने लगे। मनीष कश्यप की लोकप्रियता से बीजेपी के प्रत्याशी संजय जायसवाल की सीट बीजेपी को उसके हाथों से निकलती नजर आने लगी। फिर बीजेपी ने एक चाल चली, मनीष कश्यप को बीजेपी में शामिल कर लिया। सांसद मनोज तिवारी की बातों में आकर उसने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, लेकिन बीजेपी की चाल उसे समझ में ही नहीं आई। मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण के लाखों समर्थकों का दिल तोड़ दिया। मनीष कश्यप ने अपने लाखों फैंस का दिल तोड़ दिया। मनीष कश्यप ने दूध से नहाकर दूध का धुला बनने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी की चाल उसे समझ में ही नहीं आई। जरा सोचिए, यदि पश्चिमी चंपारण सीट से मनीष कश्यप जीतकर सांसद बन जाता, संजय जायसवाल की इज्जत क्या रह जाती और इतनी बड़ी पार्टी बीजेपी की इज्जत क्या रह जाती। मनीष कश्यप सांसद बनने के बाद बीजेपी में शामिल हो जाता, ये अलग बात होती, लेकिन आज जो उसके साथ हुआ कम से कम यह नहीं होता। बीजेपी की शतरंज वाली चाल ने मनीष कश्यप को डूबता हुआ सितारा बनाकर छोड़ दिया। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद मनीष कश्यप मोदी और बीजेपी भक्त बन गए। उसके लिए ताबड़तोड़ प्रचार करने लगे। लोकसभा चुनाव की समाप्ति के बाद मनीष कश्यप की पूंछ भी बीजेपी में कम होने लगी। मन ही मन मनीष कश्यप को भी इस बात का एहसास होने लगा था। हाल ही में वह पीएमसीएच में एक गरीब बच्ची के इलाज के लिए पैरवी करने गए। उसकी एक न सुनी गई, क्योंकि वह बीजेपी का कोई नेता था ही नहीं। यह बात सिर्फ बीजेपी वालों को ही पता था। चुनावी मैदान से हटाने के लिए वो सिर्फ बीजेपी की एक चाल थी। यदि मनीष कश्यप बीजेपी का नेता होता तो पीएमसीएच में उसकी पैरवी जरूर सुनी जाती, लेकिन उसके बदले पीएमसीएच के डॉक्टरों और पीएमसीएच के गुंडों ने उसकी कुटाई कर दी। मनीष कश्यप को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। लेकिन इस प्रकरण के बाद बीजेपी के किसी भी नेता ने पीएमसीएच का पुआ तक नहीं बोला, मनीष कश्यप का हाल तक नहीं पूछा। यहाँ तक कि जिस तेजस्वी यादव का मनीष कश्यप विरोध किया करता था, उसने भी इस मुद्दे पर बोला, लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता ने कुछ नहीं बोला। तब जाकर मनीष कश्यप की आंखें खुली। आज मनीष कश्यप अपनी पिछली गलतियों पर पछतावा कर रहा है। जिस यूट्यूबर साथियों को छोड़कर बीजेपी की बात मानी थी, आज उसी की बात में फैसला लेने के लिए तैयार है। यदि मनीष कश्यप ने ऐसा पहले किया होता तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। अब जाकर मनीष कश्यप की आंखें खुली है। अब बीजेपी की चाल उसे समझ में आई है। खैर, देर आए दुरुस्त आए। यदि बीजेपी चाहती तो मनीष कश्यप पर एनएसए नहीं लगता। यदि बीजेपी चाहती तो मनीष कश्यप जेल नहीं जाता। यदि बीजेपी चाहती तो बिहार का कोई बेटा एक यूट्यूबर, पत्रकार, सांसद बने तो उसे चुनावी मैदान से नहीं हटाता। यदि बीजेपी चाहती तो पीएमसीएच में गरीब बच्ची का बेहतर इलाज होता। यदि बीजेपी चाहती तो पीएमसीएच में मनीष कश्यप की पिटाई नहीं होती। आखिरकार मनीष कश्यप को बीजेपी की चाल समझ में आ ही गई, लेकिन मनीष कश्यप को यह भी पता होना चाहिए कि हर व्यक्ति का अलग अलग किरदार होता है। पत्रकार का काम है निष्पक्ष पत्रकारिता करना, डॉक्टर का काम है इलाज करना और नेता का काम है गंदी राजनीति करना। एक पत्रकार राजनीति और पत्रकारिता साथ साथ नहीं कर सकता। पत्रकार का काम है गरीबों की आवाज उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना और सच की आवाज बुलंद करना। खैर, मनीष कश्यप ने नेता बनकर लोगों की समस्या दूर करना चाहा, उनका यह फैसला सही था। लेकिन बीजेपी की बातों में आकर लाखों लोगों का, अपने समर्थकों का दिल तोड़ देना यह बिल्कुल सही नहीं था। क्या मनीष कश्यप फिर से बीजेपी की चाल में फंसकर रह जाएगा, या अपनों के बीच आकर अपनी दुनिया में रहकर गरीबों की आवाज बुलंद करेगा, भ्रष्टाचार की पोल खोलेगा, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए लड़ेगा? यह भी देखने वाली बात होगी।